इजराइल गवर्नमेंट के जो अम्बेसडर हैं टू इंडिया, यहाँ पे आप देख पाओगे नावर गिलोन, इन्होंने ये कहा है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। एक्चुअली इन्होंने एक प्रॉपर ट्वीट करी है इसको लेकर, हिंदी में भी यहाँ पे आप देख पाओगे, देवनागरी में लिखा है ऊपर और नीचे इंग्लिश में लिखा है इसकी ट्रांसलेशन। ये कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इंडिया जीता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में एट वर्ल्ड कप 2023। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें खुशी इस बात की है क्योंकि हमें पता था कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो इनके प्लेयर्स सोशल मीडिया पे और जगह फिर से बोलते कि हम हमास के साथ खड़े हैं। जो वॉर चल रही है आज के समय इजराइल हमास की, उसके बारे में कमेंट करते, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते। तो ये सब जो है ना, ये एटलीस्ट अब नहीं होगा। और नीचे आगे ये भी ऐड करते हैं, वी आर रियली मूव्ड बाय इंडियन फ्रेंड्स शोइंग देयर सॉलिडारिटी विद इजराइल। ये मैं देखो आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे ना आप अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज काउंट कर लो, 50 से ऊपर आपको मिल जाएंगी। इंडिया अकेला मेजर कंट्री है जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑनलाइन खुल के इजराइल के समर्थन में आती है। नहीं तो अगर आप इंडिया को इक्वेशन से हटा दो, मान लो हम लोग बहुत न्यूट्रल होते हैं, हमें परवाह नहीं क्या हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा। इजराइल ऑनलाइन जो डिस्कोर्स है, जो ऑनलाइन डिबेट हो रहा है इस चीज को लेकर, हमास इजराइल के इशू को लेकर, इजराइल बुरी तरीके से हार जाता बाय नंबर्स। इंडिया आप कह लीजिए नंबर्स प्रोवाइड करता है इजराइल को। यहाँ पे अगेन ऐसा कहीं से नहीं है कि इजराइल एक्नॉलेज नहीं करता इंडिया की इंपॉर्टेंस। आप देख लीजिए क्रिकेट मैच से लेकर जो ऑनलाइन लोग सपोर्ट तक करते हैं ना सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे या और प्लेटफॉर्म्स पे, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर डिस्प्लेइंग दिस सॉलिडारिटी विद अस। और अगेन यहाँ पर यह भी लिखा है कि कई लोग तो क्रिकेट मैच में भी गए। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कई लोग पोस्टर्स लेकर गए थे, वहां पर लिखा था कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। यहाँ पे आप देख पाओगे। तो दिस इज वेरी स्पेशल। दो कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा था, इस पर एक तीसरे कंट्री के जो एम्बेसडर हैं वो ऐसे कमेंट करते हैं, दिस इज वेरी यूनिक। और वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल और पाकिस्तान के बीच में कोई डिप्लोमेटिक संबंध है ही नहीं, ये आपको बताना चाहिए। ये वर्ल्ड में आप देख रहे हो, आप जो भी ग्रे देश है ना, ये इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे जो बाकी ये सब कंट्रीज हैं ये एक टाइम पे एक्सेप्ट करते थे, बाद में इन्होंने भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले ली। तो पाकिस्तान और इवन अफगानिस्तान समेत कई और देश हैं, इन सबको आप अगर देखो तो ये इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते। और पाकिस्तान में ना पिछले कुछ दिनों से नोटिस किया गया, बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ है इजराइल के अगेंस्ट, इजराइल के झंडे जलाए गए। एक फुटेज ये भी आई थी, एक आदमी था इजराइल का फ्लैग खा गया, लाइक लिटरली खा गया है। ये डैम, लिटरली इजराइल का फ्लैग खा गया, नेवर सीन दैट बिफोर। एनीवे, सो मतलब काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, गुस्सा था इजराइल के प्रति, जो इजराइल इनके हिसाब से घेराव करके बैठ गया है गाजा का। जो सीज ऑफ गाजा आज के समय हो रखा है बाय इजराइल, इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं लोग। और अगेन सिंस लोग काफ़ी गुस्सा हैं, तो काफ़ी बार ये जो इमोशन है, ये जो इनके फेमस लोग हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके थ्रू भी बाहर आता है। तो मोहम्मद रिजवान के बारे में आपको पता होगा, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनके विकेट कीपर हैं। रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ खास इंपैक्ट ये नहीं डाल पाए थे, मगर इंडिया के मैच से पहले पाकिस्तान ने एक गेम खेली थी श्रीलंका के साथ। इस गेम में आप कह सकते हैं सिंगल हैंडेडली मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को जिताया था। और इस जीत के बाद मोहम्मद रिजवान ने ये ट्वीट कर दी थी, अब अगेन आप देखोगे, ये आज के समय आईसीसी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया में ये हैं और श्रीलंका को हराकर ये ट्वीट करते हैं कि ये जो मेरी जीत थी, जो इन्होंने सेंचुरी मारी थी, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा। अब इस ट्वीट को देखकर कई लोग गुस्सा हो गए। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो जो आज के समय टेंशन चल रही है गाजा और इजराइल के बीच में, ये शुरू हमास ने करी थी। ये बात सब लोग मानते हैं कि शुरुआत इसकी हमास से हुई थी। सबसे पहले हमास ने रॉकेट्स बरसा दिए पूरे इजराइल पर। जो इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, वहां पे हमास के आतंकवादियों ने कई बेगुनाह लोगों को मारा। आई मीन उसकी जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, हॉरिफाइंग, मतलब देखकर समझ नहीं आता कि इतनी क्रुएल्टी, वो भी ऐसे लोगों के प्रति जो बस एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इट इज़ क्वाइट शॉकिंग। तो जब इन्होंने कहा ना कि मैं गाजा के साथ खड़ा हूं, तो लोगों ने इंटरप्रिटेशन यहाँ पर यह निकाली कि ये क्या हमास की तरफ खड़ा होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमास भी गाजा में ही है और सबसे पहले हमास ने ही अटैक किया इजराइल को। और इस ट्वीट के बाद आपने देखा होगा कई इंडियंस ने यह कहा था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होता, कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड जो इस इशू को लेकर एक सख्त स्टांस रखता, वो अभी तक इनको डिपोर्ट कर चुका होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में आज के समय कई क्रिकेट मैचेस हैं,
वहां पर फिलिस्तीन इजराइल के जो फ्लैग्स हैं ये बैन कर रखे हैं। उसके अलावा कई देश हैं यूरोप में, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इन लोगों ने फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी में कोई भी रैलीज, कोई भी प्रोटेस्ट, सब कुछ बैन कर रखा है। अगेन, मैं हमास की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं। कई जगह फिलिस्तीन के झंडे बैन हो रखे हैं। यूके की जो मिनिस्टर हैं ब्रेवरमैन, उन्होंने ये कह दिया था कि फिलिस्तीन के झंडे भी नहीं आपको लहराने। फ्रांस ने, आपने देखा होगा, प्रो फिलिस्तीन रैलीज बैन कर रखी है। अगेन, ये लोग हमास की बात नहीं कर रहे, फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो ये सब भी बैन हो रखा है। और इसका रीजन यही है कि सबसे पहले आक्रमण इजराइल पे हुआ, इजराइल के जो निर्दोष लोग थे उनको बुरी तरीके से मारा गया। बट एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इंडिया को मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट पर ज्यादा एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? इवन दो इंडिया ऑफिशियली हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता नहीं है। अगर आप लिस्ट देखोगे उन कंट्रीज की जो ऑफिशियली, अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, एक प्रॉपर पॉलिसी के हिसाब से, सरकारी पॉलिसी के हिसाब से हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, ये आपके सामने है। कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, इजराइल तो ऑब्वियसली मानेगा ही, उसके अलावा जापान, जी हाँ, जापान भी हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है। फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। ये मुझे हमेशा काफी अजीब लगता रहा, इंडिया एक्चुअली अकेला देश है पूरे क्वाड ग्रुप में जो हमास को ऑफिशियली एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। इवन दो जो रिसेंटली अटैक हुआ था इजराइल पे, उसके रिएक्शन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये ट्वीट करी थी कि इस आतंकवादी अटैक की हम निंदा करते हैं। बट ये यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या अब समय आ चुका है कि इंडिया बाकी क्वाड कंट्रीज की तरह हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा? वेस्ट एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन सब कंट्रीज को बहुत ज्यादा नाराज करके हम एक प्रो वेस्टर्न स्टांस नहीं ले सकते। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन।